आप चाहे सरकारी कर्मचारी हैं या प्राइवेट कर्मचारी हैं या आपका खुद का कोई बिजनेस है, आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपकी हेल्थ। इसलिए सबसे पहला जो इन्वेस्टमेंट है वो हेल्थ के लिए ही करना चाहिए और इसके लिए जो माध्यम है वो है हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़। बहुत सारे लोगों के मन में हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के प्रावधानों और क्लेम के रिजेक्ट हो जाने के बारे में बहुत सारी आशंकाएं होती हैं। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आखिर तक बने रहें। नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल गुरुजी की पाठशाला में। सबसे पहले हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के बेनिफिट्स के बारे में चर्चा करते हैं, जिसमें पहले पॉइंट में हम लेते हैं सेफ गार्ड फॉर सेविंग्स। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आपकी जो सेविंग्स होती हैं वो हमेशा सुरक्षित रहती हैं। आप और हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग पाई पाई को जोड़कर अपनी सेविंग्स को, अपनी बचत को इकट्ठा करते हैं और अगर कोई हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन आ जाती है, कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है या कोई ऑपरेशन कराना पड़ सकता है, तो इस सिचुएशन में ये सारा का सारा हमारा बचत का अमाउंट एक झटके में ही समाप्त हो जाता है। तो इस सिचुएशन में अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है तो आपकी जो सारी सेविंग्स हैं, आपकी जो बचत हैं वो सुरक्षित रहती हैं और आपके हॉस्पिटलाइजेशन का सारा खर्चा या आपके ऑपरेशन का सारा खर्चा हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर हो जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें हमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिल जाता है और हमें अपने पास से कोई भी पैसा खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को यंग एज में या युवा अवस्था में लेने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि कम एज होने के कारण आपको इंश्योरेंस पॉलिसी में बहुत कम प्रीमियम भरना पड़ता है और ज़्यादातर बीमारियां इसके अंदर कवर हो जाती हैं। युवा अवस्था में बीमारियों के होने की संभावनाएं भी बहुत कम होती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है हमें बीमारियां होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर हम उम्र बढ़ने के बाद या लाइफ स्टाइल से जुड़ी कुछ बीमारियों के हो जाने के बाद अपना हेल्थ इंश्योरेंस कराते हैं तो उस स्थिति में हमें ज़्यादा प्रीमियम देना पड़ता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का जो चौथा फायदा है वो है कवर फॉर डे केयर ट्रीटमेंट्स। आजकल बहुत सारी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में डे केयर को भी कवर कर लिया गया है, यानी कि अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट नहीं भी होते हैं तो उस स्थिति में भी आपको इंश्योरेंस का कवर मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का पांचवा बड़ा फायदा यह है कि इसमें मैटरनिटी बेनिफिट भी मिल जाते हैं। वर्तमान समय में जिस प्रकार से हमारे लाइफ स्टाइल चल रहे हैं उसमें डायबिटीज़ का या हाई ब्लड प्रेशर का या मोटापे की जो बीमारियां हैं ये बहुत ही आम बात हो गई हैं। जो लोग कंप्यूटर पे काम करते हैं या किसी ऑफिस में एक ही सीट पर बैठ करके सारा दिन काम करते हैं, उनको इस प्रकार की बीमारियों के हो जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर इन लाइफ स्टाइल से होने वाली बीमारियों का भी कवर मिल जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में प्री एग्जिस्टिंग डिजीज यानी कि किसी व्यक्ति को अगर पॉलिसी कराने से पहले ही कोई बीमारी है, इस तरह की बीमारियों का कवर भी मिल जाता है। लेकिन इन सभी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो किसी भी व्यक्ति को हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को लेने से पहले ही होती हैं, इनके लिए पॉलिसी के अंदर एक वेटिंग पीरियड का प्रावधान होता है और अगर पहले से ही आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा रखी है तो आपकी इस प्रकार की सभी बीमारियां इस इंश्योरेंस पॉलिसी के अंदर कवर हो जाती हैं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का एक और बड़ा फायदा यह है कि इस इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए जो प्रीमियम हम दे रहे हैं उसके ऊपर इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में छूट के प्रावधान दिए गए हैं। आप में से बहुत सारे लोगों के पास आपकी कंपनी द्वारा दिया गया हेल्थ इंश्योरेंस का कवर पहले से ही मौजूद हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये हेल्थ इंश्योरेंस का कवर आपकी हर परिस्थिति में पर्याप्त साबित हो। क्योंकि अगर मेडिकल इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो उस परिस्थिति में अगर आपकी कंपनी द्वारा दिया गया हेल्थ इंश्योरेंस का कवर पर्याप्त साबित नहीं होता है तो इस ट्रीटमेंट के खर्चों के लिए आपको अपनी पॉकेट से एक बहुत बड़ा अमाउंट पे करना पड़ सकता है। इसके कारण हो सकता है कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा फाइनेंशियल बर्डन आ जाए या आपकी सेविंग का एक बहुत बड़ा हिस्सा इसके लिए खर्च हो सकता है। अगर आप किसी कंपनी में कार्यरत भी हैं और कंपनी ने आपको हेल्थ इंश्योरेंस का कवर भी दे रखा है, तो जिस दिन से आप इस कंपनी को छोड़ देते हैं उसी दिन से कंपनी द्वारा दिया गया हेल्थ इंश्योरेंस का कवर समाप्त हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में एक पर्सनल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का लेना एक बेहतर विकल्प होता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज को ऑनलाइन परचेज करने के लिए पॉलिसी बाजार एक काफ़ी अच्छी वेबसाइट है। यह एक ऑनलाइन पोर्टल है जिसमें आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि यहाँ से पॉलिसी खरीदने पर आपको तुरंत ही डिस्काउंट मिल जाता है और इनकम टैक्स के सेक्शन 80D में 75,000 रुपए तक की छूट को भी क्लेम कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर कोविड से संबंधित ट्रीटमेंट के लिए भी पॉलिसीज उपलब्ध हैं। पॉलिसी बाजार अपने कंज्यूमर्स की आवश्यकताओं को अच्छी तरह से समझता है और एक राइट पॉलिसी के साथ पूरी प्रक्रिया में उनका मार्गदर्शन करता है।
उनके पास एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर होता है जो आपको सबसे बेस्ट प्लान को चुनने में आपकी सहायता करता है। यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार के मेडिकल को उपलब्ध कराने के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आप यहाँ से पॉलिसी को तुरंत ही खरीद सकते हैं। पॉलिसी बाजार एक ऑनलाइन पोर्टल है और यह आपको लागत को बचाने में मदद करता है, क्योंकि किसी एजेंट से या किसी बैंक से ऑफलाइन पॉलिसी खरीदने की तुलना में यहाँ पर पॉलिसी का जो प्रीमियम है वो कम होता है। यहाँ पर आप केवल 400 रुपये हर महीने के प्रीमियम पर 1 करोड़ का बीमा करवा सकते हैं। साथ ही साथ यह आपको 250 से भी ज़्यादा प्लान्स में से सेलेक्ट करने का ऑप्शन प्रोवाइड कराता है, जिसमें कोविड से रिलेटेड ट्रीटमेंट्स को भी शामिल किया गया है। पॉलिसी बाजार क्लेम करने के समय अपने कंज्यूमर्स का पूरा समर्थन करता है और आपको क्लेम करने के टाइम पर 100% सहायता प्रदान की जाती है। पॉलिसी बाजार आपकी मदद करने और आपके सामने आने वाली सभी चुनौतियों का समाधान करने के लिए हॉस्पिटल में या आपकी सुविधा के किसी भी स्थान पर अपने एक प्रतिनिधि को भेजता है। ये प्रतिनिधि 30 मिनट के अंदर अंदर आप तक पहुंच जाएंगे और इस संबंध में आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना करने में मदद करेंगे। उनके पास एक डेडिकेटेड क्लेम डिपार्टमेंट भी है जो आपके क्लेम से संबंधित जितने भी इश्यूज हैं उन सभी को सेटल करने में आपकी सहायता करता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पॉलिसी बाजार का लिंक दिया गया है। इस लिंक के माध्यम से आप पॉलिसी बाजार के ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर के अलग अलग कंपनियों द्वारा दी जा रही हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के फीचर्स को कंपेयर कर सकते हैं और अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को सिलेक्ट कर सकते हैं। आइए अब हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के फीचर्स के बारे में चर्चा करते हैं कि आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले कौन कौन सी खास बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें जिस बात पर आपको सबसे पहले ध्यान देना है वो ये है कि आपको कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस कवर की आवश्यकता है। ये जो हेल्थ इंश्योरेंस के कवर का अमाउंट है ये कई सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे कि पॉलिसी को लेते समय आपकी उम्र क्या है या आपकी इनकम कितनी है, आपकी फैमिली की मेडिकल हिस्ट्री क्या है, आप किस प्रकार की जॉब करते हैं और जो जॉब कर रहे हैं उसमें किसी प्रकार का रिस्क फैक्टर तो नहीं है। इन सभी बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको मिनिमम कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले लेना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर हम एक मिनिमम अमाउंट के कवर की बात करते हैं कि इंडिविजुअल पर्सन होने के नाते आपको कम से कम कितने अमाउंट का हेल्थ इंश्योरेंस कवर ले लेना चाहिए, तो उसमें अगर आप 25-26 साल के युवा व्यक्ति हैं और आपको पहले से ही कोई बीमारी नहीं हो रखी है, तो भी आजकल जिस प्रकार से हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे बढ़ रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट की जो कॉस्ट बढ़ती जा रही है, उसको देखते हुए कम से कम 3-4 लाख रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना बहुत जरूरी है। लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है बीमारियों के होने की संभावनाएं भी उतनी ही बढ़ती जाती हैं, तो समय के साथ साथ आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस के कवर के अमाउंट को भी बढ़ा सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम पूरी फैमिली की बात करते हैं जिसमें कि एक हस्बैंड है, एक वाइफ है और उनके 2 बच्चे हैं, एक स्टैंडर्ड फैमिली के स्ट्रक्चर की बात करते हैं, तो पूरी फैमिली के लिए कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस कवर होना बहुत जरूरी है। यहाँ पर एक और बात का खास ध्यान रखना जरूरी है कि अगर ईश्वर की कृपा से आपके साथ आपके बुजुर्ग माता पिता का आशीर्वाद भी है, तो आपको अपने बुजुर्ग माता पिता के लिए एक बिल्कुल अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का जो प्रीमियम होता है वो उस पॉलिसी में जितने भी व्यक्ति शामिल किए गए हैं उनमें जो भी सबसे ज्यादा एज का होता है उसकी उम्र के आधार पर प्रीमियम को डिसाइड किया जाता है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते समय जो बात सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप जो भी पॉलिसी ले रहे हैं उस पॉलिसी के अंदर आपके आसपास के कौन कौन से हॉस्पिटल कवर हो रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले ली है, लेकिन इस पॉलिसी के अंदर जो हॉस्पिटल्स का नेटवर्क दिया गया है वो आपके निवास स्थान से 15-20 किलोमीटर दूर है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आ जाती है तो इस प्रकार की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का आपके लिए कोई बेनिफिट नहीं है। इसके बाद जो ध्यान में रखने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है कैशलेस ट्रीटमेंट की। जब भी आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कराते हैं तो उसमें 2 प्रकार की सिचुएशन हो सकती हैं। पहली है रिम्बर्समेंट की और दूसरी है कैशलेस ट्रीटमेंट की। रिम्बर्समेंट का मतलब ये होता है कि आप जब भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो उस हॉस्पिटल के सारे खर्चों को आप अपनी पॉकेट से हॉस्पिटल को देंगे और बाद में ये अमाउंट कंपनी आपको रिम्बर्स करेगी, यानी कि वापस देगी। कैशलेस ट्रीटमेंट का मतलब ये है कि आप हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो जाएंगे और हॉस्पिटल का जितना भी खर्चा है वो कंपनी के द्वारा डायरेक्ट हॉस्पिटल को पे किया जाएगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेते समय इस बात का भी खास ध्यान रखा जाना जरूरी है कि वो आपको कैशलेस ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा रही है या नहीं। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते समय चौथी बात जो खास ध्यान रखने वाली है वो ये है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले और हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद के जो खर्चे होते हैं ये खर्चे कौन सी पॉलिसी में कवर हो रहे हैं।
हेल्थ इंश्योरेंस को देने वाली सारी ही कंपनियां हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान जो खर्चे होते हैं उनको तो कवर करती हैं, लेकिन हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी जो खर्चे होते हैं जिसमें डॉक्टर की विजिट हो सकती है या कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट हो सकते हैं, इन सभी खर्चों के लिए कौन सी पॉलिसी कवर दे रही है इसको भी हमें ध्यान में रखना जरूरी है। इसी प्रकार से ट्रीटमेंट के बाद जब हमें हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है तो उसके बाद जो खर्चे होते हैं जिसमें कि डॉक्टर की विजिट भी हो सकती है, मेडिसिन के खर्चे हो सकते हैं या कोई फिजियोथेरेपी करानी पड़ सकती है, इस प्रकार के खर्चों को कौन सी हेल्थ पॉलिसी कवर कर रही है इसको भी ध्यान में रखा जाना जरूरी है। पांचवा पॉइंट जो ध्यान में रखने वाला है वो है डे केयर फैसिलिटी का। वर्तमान समय में मेडिकल ट्रीटमेंट की जो टेक्नोलॉजी है वो इतनी एडवांस हो गई है कि बहुत सारी बीमारियों का इलाज एक दिन में ही हो जाता है और कई सारे ऑपरेशन डे केयर में ही कंप्लीट कर दिए जाते हैं। इसके लिए हॉस्पिटल में एडमिट होने की जरूरत नहीं होती है। तो इस बात को ध्यान में रखा जाना बहुत जरूरी है कि डे केयर में जो ट्रीटमेंट हो रहा है जिसके लिए हमें हॉस्पिटल में एडमिट होने की कोई जरूरत नहीं है, इस प्रकार के खर्चों के लिए आपकी पॉलिसी में कवर मिल रहा है या नहीं। इसी के साथ साथ बहुत सारी पॉलिसीज में एम्बुलेंस पर होने वाले खर्चे को भी कवर किया जाता है, तो इस बात को भी पॉलिसी लेते समय हम अपने ध्यान में रख सकते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी को लेते समय इस बात पर खास ध्यान रखा जाना जरूरी है कि किसी भी ट्रीटमेंट पर होने वाले खर्चों के ऊपर किसी प्रकार की कोई लिमिट तो कंपनी ने नहीं लगा रखी है। कई सारी पॉलिसीज में कुछ प्रकार के ट्रीटमेंट पर होने वाले खर्चों के लिए कंपनी के द्वारा एक लिमिट लगी होती है कि इस ट्रीटमेंट पर जितना भी खर्चा होगा कंपनी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा इस अमाउंट को ही पे किया जाएगा। जैसे कि उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि मैटरनिटी बेनिफिट के लिए आपकी पॉलिसी के अंदर 50,000 रुपए की एक लिमिट लगी हुई है और इसके लिए आप जिस हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं उसमें हो सकता है कि इसके लिए 70,000 रुपए का खर्चा हो जाए या 1,00,000 रुपए का खर्चा हो जाए या इससे भी ज़्यादा का खर्चा हो सकता है। तो अगर कंपनी ने आपकी पॉलिसी में मैटरनिटी बेनिफिट के लिए 50,000 रुपए की लिमिट लगा रखी है तो आपका चाहे 70,000 का खर्चा हो या 1,00,000 रुपए का खर्चा हो, कंपनी के द्वारा आपको 50,000 रुपए का पेमेंट ही किया जाएगा। इसी के साथ साथ कुछ पॉलिसीज में कोपे की भी कंडीशन लगी होती है। इस कोपे की कंडीशन का मतलब ये है कि किसी भी ट्रीटमेंट के ऊपर जो भी खर्चा हो रहा है उस खर्चे में से कुछ हिस्सा आपको खुद पे करना पड़ेगा और ट्रीटमेंट का बाकी का जो खर्चा है उसको इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा कवर किया जाएगा। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसमें 10% के कोपे की कंडीशन लगी हुई है। तो इस सिचुएशन में अगर किसी ट्रीटमेंट पर 1,00,000 रुपए का खर्चा हो रहा है तो कंपनी के द्वारा केवल 90% यानी कि 90,000 रुपए का ही कवर दिया जाएगा और बाकी का जो 10% अमाउंट है यानी कि 10,000 रुपए वो आपको अपनी पॉकेट से पे करना पड़ेगा। तो किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते समय इस कोपे की कंडीशन को भी ध्यान में रख लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते समय इस बात पर भी ध्यान दिया जाना बहुत जरूरी है कि आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ली है उसमें कितने अमाउंट तक के रूम रेंट की फैसिलिटी को आप अवेल कर सकते हैं, यानी कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के दौरान आपको कितने रुपए के रूम रेंट को अलाउ किया जाएगा। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे खर्चे आपके रूम रेंट से डायरेक्टली लिंक होते हैं। जैसे कि डॉक्टर की विजिट का खर्चा है या ऑपरेशन का खर्चा है और दूसरे जितने भी खर्चे हैं वो रूम रेंट के आधार पर ही चार्ज किए जाते हैं। यानी कि अगर रूम रेंट का अमाउंट कम है तो ये सारे खर्चों का अमाउंट भी कम होगा और अगर रूम रेंट का अमाउंट ज्यादा है तो इन सब खर्चों का अमाउंट भी ज्यादा होगा। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है जिसे हम रेस्टोरेशन बेनिफिट कहते हैं। ये रेस्टोरेशन बेनिफिट क्या होता है इसको समझने के लिए हम मान लेते हैं कि आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रखी है उसमें जो आपको कवर मिला हुआ है वो 4,00,000 रुपए का है। अब एग्जांपल के लिए मान लेते हैं कि किसी ट्रीटमेंट के लिए आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ जाता है और उस ट्रीटमेंट पर 4,00,000 रुपए का खर्चा आ जाता है। तो इस प्रकार से आपकी पॉलिसी में जो कवर दिया जा रहा है 4,00,000 रुपए की पूरी लिमिट इस ट्रीटमेंट के ड्यूरेशन में एग्जॉस्ट हो जाती है, खत्म हो जाती है। तो आपने जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है उसमें अगर ये रेस्टोरेशन बेनिफिट दिया जा रहा है, अगर फैमिली के किसी दूसरे मेंबर को ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए पूरी की पूरी लिमिट को दोबारा से रेस्टोर कर दिया जाता है, यानी कि उसको भी 4,00,000 रुपए का पूरा कवर मिलेगा। तो हेल्थ इंश्योरेंस की कोई भी पॉलिसी लेते समय इस बात पर आपको खास ध्यान रखना है कि इस पॉलिसी के अंदर रेस्टोरेशन बेनिफिट को दिया जा रहा है या नहीं। इसी के साथ साथ एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट बेनिफिट है वो है टॉप अप कवर। मान लेते हैं कि आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और कंपनी के द्वारा आपको 3,00,000 या 4,00,000 रुपए का एक हेल्थ इंश्योरेंस का कवर दिया जा रहा है और आप इस कवर की लिमिट को, इसके अमाउंट को बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए आप हेल्थ इंश्योरेंस का टॉप अप करा सकते हैं। मान लीजिए आपको 8,00,000 रुपए की या 10,00,000 रुपए के हेल्थ इंश्योरेंस कवर की आवश्यकता है तो इसके ऊपर आप 6,00,000 रुपए का टॉप अप करा करके टोटल जो कवर है उसको 10,00,000 रुपए कर सकते हैं।
और यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जिस पॉलिसी के ऊपर आपने टॉप अप कवर लिया है उस पॉलिसी की सारी एग्जिस्टिंग कंडीशंस आगे कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, यानी कि टॉप अप कवर में वही कंडीशंस लागू होती हैं जो कि आपकी एग्जिस्टिंग पॉलिसी पर लागू हो रही थी। आइए अब चर्चा करते हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां किन कारणों के आधार पर आपके क्लेम को रिजेक्ट कर देती हैं। आपके क्लेम के रिजेक्ट होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो है प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और उनका वेटिंग पीरियड। IRDA के द्वारा 28 अगस्त 2020 के एक सर्कुलर के माध्यम से प्री एग्जिस्टिंग डिजीज और उनके वेटिंग पीरियड की डेफिनेशन दी गई है। इस सर्कुलर में बताया गया है कि जिस दिन आप हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी लेते हैं उस दिन से 48 महीने पहले जो भी डिजीज होती हैं या जो डिजीज डायग्नोज हो जाती हैं, इन सभी बीमारियों को प्री एग्जिस्टिंग डिजीज की कैटेगरी में रखा जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि आज अगर आप कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहे हैं और आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है और इस पॉलिसी को आप लगातार अगले 5 साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं, तो इस पॉलिसी को लेने के 5वें साल से आपको इस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए जो ट्रीटमेंट का खर्चा होगा उसको कवर किया जाएगा। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह भी है कि अगर आपको कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है तो उस सिचुएशन में आपकी पॉलिसी का जो प्रीमियम का अमाउंट है इसमें थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है। हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते समय आपको इस बात का खास ध्यान रखना है कि आपकी जो भी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, चाहे वो डायबिटीज की है, हार्ट की कोई प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर है या आप ड्रिंक करते हैं या स्मोकिंग करते हैं, इन सभी चीज़ों को आपको पॉलिसी लेते समय डिस्क्लोज कर देना चाहिए, बता देना चाहिए। इनमें से किसी भी सिचुएशन में आपको किसी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज को छुपाना नहीं चाहिए। तो ऐसी स्थिति में अगर आप इस बीमारी को छुपा लेते हैं और पॉलिसी लेने के बाद कंपनी को यह पता चल जाता है कि आपको ये बीमारी पॉलिसी के लेने से पहले ही थी और आपने इसको डिस्क्लोज नहीं किया था, कंपनी से इस बीमारी को छिपा लिया था, तो इंश्योरेंस कंपनी आपकी पूरी पॉलिसी को टर्मिनेट कर सकती है। और 10वें पॉइंट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान रखनी है वो है नो क्लेम बोनस। नो क्लेम बोनस का फायदा ये होता है कि पॉलिसी लेने के 1 साल के बाद जब आप उसे रिन्यू कराते हैं तो हो सकता है उसके लिए आपको प्रीमियम के रूप में कम अमाउंट को देना पड़े, या फिर हो सकता है कि इस प्रीमियम के लिए आपको जो कवर मिल रहा है सेम प्रीमियम के ऊपर आपको कवर का जो अमाउंट है उसको बढ़ा दिया जाए। इसलिए जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते हैं तो इस नो क्लेम बोनस के प्रोविजन को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप 1 साल के बाद दूसरे साल फिर तीसरे साल अपनी पॉलिसी को रिन्यू कराते रहते हैं और इस बीच आप किसी भी ट्रीटमेंट का कोई क्लेम नहीं लेते हैं, तो हो सकता है कि धीरे धीरे नो क्लेम बोनस के कारण आपको जो इंश्योरेंस का कवर मिला हुआ है इसमें 100% तक का इंक्रीज आपको मिल जाए। अगर आप अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से किसी साल में कोई भी क्लेम नहीं करते हैं तो कई सारी पॉलिसीज में आपको नो क्लेम बोनस के रूप में प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप की फैसिलिटी भी मिल जाती है। किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि जिस कंपनी की हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज कर रहे हैं, जब ट्रीटमेंट होगा और उसके खर्चे का जब हम कंपनी से क्लेम करेंगे तो वो कंपनी हमारे क्लेम को पास करेगी भी या नहीं। किसी भी कंपनी की हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने से पहले हमें 2 बातों का बहुत ही खास ध्यान रखना है। वो है उस कंपनी की क्लेम सेटलमेंट रेशो और इनकर्ड क्लेम रेशो। क्लेम सेटलमेंट रेशो का मतलब है कि 1 साल में कंपनी को कुल कितने क्लेम प्राप्त हुए और उनमें से कंपनी ने कितने क्लेम को पास किया। अगर किसी कंपनी का क्लेम सेटलमेंट रेशो 90% या इससे ज्यादा है तो इसे हम एक अच्छा क्लेम सेटलमेंट रेशो मान सकते हैं। इसी प्रकार से दूसरा इंडिकेटर है इनकर्ड क्लेम रेशो। इसका मतलब ये होता है कि कंपनी को 1 साल में कुल कितना प्रीमियम का अमाउंट प्राप्त हुआ और इस अमाउंट में से कितने अमाउंट को क्लेम सेटलमेंट करने के लिए कंपनी ने खर्च किया। अगर किसी कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशो बहुत ज़्यादा है, 90% से ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के पास जितना भी प्रीमियम का अमाउंट आ रहा है उसमें से ज़्यादातर अमाउंट को क्लेम सेटलमेंट करने में खर्च कर दिया जा रहा है और कंपनी के पास बहुत कम पैसा बैलेंस में बचता है। इसका असर ये हो सकता है कि फ्यूचर में कंपनी के पास आपके क्लेम को सेटल करने के लिए कोई पैसा ही बाकी ना रहे। दूसरी सिचुएशन में अगर कंपनी का इनकर्ड क्लेम रेशियो बहुत कम है तो इसका मतलब ये हो सकता है कि या तो कंपनी प्रीमियम का बहुत ज्यादा अमाउंट चार्ज कर रही है या अपने प्रॉफिट के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। तो ऐसी परिस्थिति में 70-75% के इनकर्ड क्लेम रेशियो को हम एक अच्छा इनकर्ड क्लेम रेशियो मान सकते हैं। यहाँ पर खास ध्यान देने वाली बात यह है कि किसी भी कंपनी के लिए जो क्लेम सेटलमेंट रेशियो है या इनकर्ड क्लेम रेशियो है, इसके कितने परसेंट को एक हेल्दी परसेंटेज माना जाए, ये इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इस कंपनी की ब्रांड वैल्यू क्या है, इसका नेटवर्क कितना बड़ा है या इसकी मार्केट के अंदर रेपुटेशन कैसी है। इन सभी बातों को हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को परचेज करते समय अपने ध्यान में रखना चाहिए। आशा है कि ये वीडियो हेल्थ इंश्योरेंस के संबंध में आपके डाउट्स को क्लियर करने में जरूर सफल रही होगी। आपको ये वीडियो कैसी
कैसी लगी आप इसको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके किसी फ्रेंड को या किसी फैमिली मेंबर को रिसेंट में ही कोई हेल्थ इंश्योरेंस की पॉलिसी खरीदनी हो और वो अपने लिए एक बेस्ट हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को सेलेक्ट कर सकें। आपने इस वीडियो को आखिर तक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। नमस्कार।